नमस्कार। कक्षा 9 संस्कृत का दूसरा पाठ श्रवण काकः यानी कि सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनं विद्यते, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। शतम यानी 100 लोक कथाओं का वर्णन दिया गया है। एषां कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। एषां यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्टपरिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः, जिसमें लोभ और उसके दुष्ट परिणाम के साथ साथ त्याग सुपरिणाम का वर्णन दिया गया है। श्रवण पक्षः काकः माध्यमेन वर्णितो अस्ति, जिसमें सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से लिया गया है। श्रवण पक्ष काकः यानी कि सुनहरे पंखों वाला कौवा, सोने का कौवा। पुरा किश्चित् ग्रामे एकः निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। न्यवसत् यानी कि निवास करती है। पुराने समय में ग्रामे एका किसी गांव में निर्धन वृद्धा यानी कि बूढ़ी स्त्री निवास करती है। तस्या च एकः दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। पुराने इसमें उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने थाली में तण्डुलान यानी कि चावल भरकर रखे थे। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षः। सूरज की धूप में जो चावल रखे हैं उनसे खगेभ्यो रक्षः यानी कि पक्षियों से रक्षा करने को कहती है। किश्चित् कालानन्तरम् एको विचित्र काकः समुण्ड्यः तस्या समीपम् अगच्छत्। उसने मतलब वो उसको कहती है कि पक्षियों से रक्षा करना है, तो वो देखती है कि कुछ समय बाद एक विचित्र सा काकः यानी कि कौवा समुड्यं तस्या समीपम अगच्छत्। एक विचित्र सा कौवा उसके पास आता है। नेता दृश्यः श्रवण पक्षः रजत चुंचु श्रवण काकस्तायाः पूर्वदृष्टः। इस प्रकार श्रवण पक्षः सोने के पंखों वाले, रजत चुंचु चांदी की चोंच वाला, श्रवण काकस्तायाः पूर्वदृष्टः सुनहरे कौवे को उसने पहले कभी नहीं देखा। पूर्वदृष्टः यानी कि पहले नहीं देखा। त्वं तण्डुलान् खादन्तं हस्तञ्च विलोक्य बालिका रोदितुमारभत। वह उसे चावल खाते हुए और हस्तञ्च हंसते हुए विलोक्य बालिका देखकर बालिका रोदितु मारभता वह बालिका रोने लगी।
तम निवारयन्तीं सा प्रार्थयत। उसे हटाते हुए वो प्रार्थना करने लगी। तांडुलान माँ भक्ष्यः, कि आप यह चावल मत खाइए। मदीया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। श्रवण पक्षः काकः प्रोवाचः माँ शुचः, सुनहरे पंखों वाला वह कौवा बोला, तुम परेशान मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपलवृक्षः मनु त्वय्या आगन्तव्यम्। वह कहता है कि सूर्योदय होने के बाद तुम गांव से बाहर पीपल का वृक्ष है, वहाँ तुम आ जाना। आगंतव्यम यानी कि आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निद्रामपि न लभे, वह बालिका खुश हो गई कि उसे नींद भी नहीं आई। निद्रामपि न लभे मतलब उसको नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, वह सूर्योदय होने से पहले ही वहाँ जाकर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सज्जा जाता यत्र तत्र श्रवणमयः प्रसादो वर्तते। वहाँ पहुंचकर वह बालिका देखती है कि पेड़ के ऊपर आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ एक सोने से बना हुआ महल है। वो बालिका जब वहाँ जाती है देखती है कि वहाँ एक सोने से बना हुआ प्रसादो वर्तते, एक सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तादा तेन श्रवण गवाक्षत कथिम हहो बाले, जब वह कौवा नींद से जागा तो उसने सोने की खिड़की से देखते हुए बोला, श्रवण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से देखकर बोला, त्वमागता, कि बालिका त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्व कृते सोपान मानवतारयामि, यानी कि रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तत्कथय श्रवणीयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम्हारे लिए किस प्रकार की सीढ़ी उतारूँ, सोने की या चांदी से बनी हुई या तांबे की बनी हुई। कन्या अवदत, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ, इसलिए मेरे लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी ठीक है। तब वह देखती है कि ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि परम श्रवण सोपानेव सा श्रवण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी उसके लिए नीचे आ जाती है, जिस पर चढ़कर वह ऊपर चली जाती है। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, भवन में बड़ी चित्र विचित्र वस्तुओं की सजावट देखकर वह बड़ी हैरानी होती है। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला कि पूर्व लघु प्रात राश्यः क्रियताम, वह बोला कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वां श्रवणस्थाल्यां भोजनं
करिष्यति किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां? तुम किस थाली में भोजन करोगी? श्रवणस्थाल्यां सोने की बनी हुई, रजतस्थाल्यां चांदी से बनी हुई, या ताम्रस्थाल्यां तांबे से बनी हुई? बालिका अवदत, बालिका बोलती है कि मेरे जैसी। बालिका कहती है कि ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मेरी जैसी निर्धन बालिका तांबे से बनी हुई थाली में भोजन करेगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सजाता यदा श्रवण काकेन, वह बड़ी आश्चर्य हो गई जब उसने देखा कि वह कौवा सोने की थाली में भोजन लेकर आता है। श्रवणस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं, न एतादृशं स्वादु भोजनं मधावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने आज तक नहीं खाया। काको वदत, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोला है, बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माता तो वहाँ अकेली है। एकाकिनी वर्तते यानी अकेली। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरात् तिष्ठः मञ्जूषः निश्याय तां प्रत्यवदत्। इस प्रकार ऐसा कहकर वह कौवा अपने कक्ष में जाता है। त्रिशः मंजूषः 3 पेटियां लेकर आता है। बालिके यथेश्च ग्रहाण मंजूषा में काम, और वह बोलता है, बालिका तुम इसमें से कोई भी एक पेटी ले लो। लघुतमां मंजूषाः प्रग्रहं बालिक्या कथितं यत् एव मदीयत तण्डुलामूल्यम्। वह बालिका सबसे छोटी वाली पेटी ले लेती है और बोलती है कि मेरे लिए इतना ही चावलों का मूल्य है, यानी कि जो उस कौवे ने चावल खाए उनका मूल्य यही पेटी ही है, इतना ही है, ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्रघाटिता तस्यां महामणिहीरकाणि विलोक्य सा प्रहसिताः तदिदारनिकाः च सज्जाताः। गृहमागत्य घर आकर, तया मंजूषा उसके द्वारा वह पेटी, समुद्र घाटिताः खोली जाती है, तस्यां महामणि उसमें रखे हुए बहुमूल्य हीरे, हीरकाणि हीरे देखकर, विलोक्य सा प्रहसिता वो बहुत खुश होती है, तदिन्नादनिकाः च मंजजातः सजातः और उसी दिन से वह बहुत अमीर हो जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एकः अपरा लुब्धः वृद्धः न्यवसत्। तस्मिन्नेव उसी गांव में एक अपराह दूसरी, लुब्धः लालची, वृद्धः औरत निवास करती है। तस्यापि एकः पुत्री, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्याः श्रवणकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के भाव के कारण वह भी सोने के कौवे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती है। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्त तयापि स्वसुताः रक्षार्थ नियुक्तः। सूरज की गर्मी में चावलों को रखकर उसने भी अपनी बेटी को उन चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया।
मतलब उसके जैसे ही उसने अपनी बेटी को भी उसके पास उसका ध्यान रखने के लिए उसे कह दिया। तथे श्रवण पक्षः काका तांडुलान भक्ष्यम तमापि तत्रैव वाक्यात्। सुनहरे पक्षों वाला कौवा उसी प्रकार वह भी आया, जैसे उस लड़की के पास गया वैसे ही वह उसके पास भी गया। प्रातस्त्रः गत्वा स काकः निर्भस्त्रयन्ति प्रावोचन को नीच काकः। वह भी उस लड़की के पास जाकर जब वह दाना चुगता है, चावल खाता है, तो लड़की भी उसको ऐसे करने से मना करती है। पर सुबह वह लड़की उस कौवे के निवास स्थान पर जाकर उस कौवे की निंदा करते हुए बोलती है कि भो नीच काकः, हे दुष्ट कौवे, अहम मागता, मैं आ गई, महम तांडुल मूल्य प्रयच्छ, तुम मेरे चावलों का मूल्य दो। काको भवित अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि। कौवा बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तब वह कहता है कि परम श्रवण काकस्त कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत। तुम किस प्रकार से इस यहाँ पर आना चाहती हो? नहीं, तत्कथ्यः श्रवणीयम रजतमयम ताम्रमयम यश्वर्णमयम। तुम किस सीढ़ी से चढ़ना चाहती हो? तो वह बालिका कहती है कि गावित्याः बालिक्याः प्रोक्तम श्रवणमेयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। वह बालिका घमंडी प्रवृत्ति की होती है। वो कहती है कि मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से ऊपर आना चाहती हूँ। परम स्वर्ण काकस्त कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छ, परंतु वह उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही नीचे उतारता है। श्रवण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजनेन एव अकारयत, और वह उसके लिए तांबे से बनी हुई थाली में ही भोजन परोसता है, उसे प्रदान करता है। प्रतिनिवृत्ति काले श्रवण काकेन, जब उसके लौटने का समय हो जाता है तो वह सोने का कौवा कक्षाभ्यंतरात् त्रिशः मंजुषां तत्वपुरः समुक्षिप्ताः, वह उसके लिए 3 पेटियां लेकर आता है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषां गृहीतवती, वह लोभ के कारण सबसे बड़ी वाली पेटी उठाती है। लोभाविष्टा यानी लोभ के कारण, बृहत्तमा सबसे बड़ी वाली, मंजुषाम पेटी उठाती है और अपने घर ले आती है। गृहमागत्या शाह तृष्टाः यावद् मंजुषामुद्घाटयति तावत् तस्याः भीषण कृष्णसर्पोः विलोकितः। वह जब अपने घर आती है और बिना समय गवाए उस पेटी को खोलती है तो उसमें काले रंग का सांप देखती है। उस लालची लड़की को सांप दिखाई देता है काले रंग का। लुब्ध्याः बालिक्याः लोभस्य फलं प्राप्तम्, उस लड़की को अपने लालच का फल मिल जाता है। तदंतरं सा लोभः परित्यज्यत, तो वह लड़की उसके बाद से अपना लालच करना छोड़ देती है। इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।